बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो भाई, एक बड़ी विलक्षण खोज आई है। ऐसी विलक्षण खोज आई है कि इस बात को पकड़ करके जाओ तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। यही बैठे बैठे मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी इस अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। लगभग 4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद में बैठा दिया और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। और गीता के बहुत बड़े मर्मज्ञ ठाकुर जी जो आए हैं, ठाकुर जी को यहाँ बैठा दो। तो बहुत बड़े मर्मज्ञ गीता के। तो जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते कि ऐसे डिब्बी आने वाली है, कान लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो श्री करणपुर वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। 50 साल पहले कोई आके कहते तो विश्वास नहीं करते। कितने खंबे गाड़े जाएं, कितने तारे खींची जाएगी, ऐसे कैसे बात हो जाएगी। परंतु आज बच्चों को पता है 000 मिला के देश देश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। और महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। परंतु हमारे अंदर तो रुपए की भूख है, हमारे अंदर भोगों की भूख है, हमारे अंदर आलस प्रमाद है। तो महापुरुषों की बातें कैसे जचेगी पचेगी। तो महाराज जी ने क्या खोज की? गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले, दाढ़ी मूछ वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो गृहस्थ के वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गुरुदेव गोपाल की। तो महाराज जी ने क्या खोज की कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, गायों के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कूलर के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब शत्रु को जब भगवान का रूप देखेंगे तो डिप्रेशन टेंशन कैसे आएंगे। और नहीं तो गर्मी के दिन में ऊपर से तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि मुनीम 2 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज इस बात का पता लग गया कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब किससे बैर करेंगे, किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसका अहित करेंगे, और सबको देख करके क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते। ये नई खोज आई भाई, हमारे कोई पता नहीं था। लगभग 12-13 सालों तक
स्वामी महाराज जी के चरणों में आते जाते मौका मिला, परंतु भगवते नमः कब महाराज जी ने सुनाया हमें पता नहीं था। जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो मैं तो गया था वृंदावन में सत्संग सुनने के लिए। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी और गीता प्रकाशन संस्थापक श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी महाराज वो आते सत्संग कराते हैं, तो मैं तो गया था सत्संग सुनने। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, लॉकडाउन लगा तो 9 महीने 7 दिन वही रह गया। तो महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। तो उसके पेज संख्या 27 पर बड़ी विशेष बात मिली। महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही है, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी है। आपके देखने में पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। तो जब बन गए आप अकेले पुस्तक पेज संख्या 27 पर ये बात पढ़ा, तो जब महाराज जी सुनाते वाद्य स्वरम तो बहुत अच्छा लगता। महाराज जी के जाने के बाद किसी हमारे साथी ने टोक दिया कि जब तक वाद्य स्वरम का अनुभव न हो तब तक नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ठीक चेताया, परंतु हमारी उल्टी धारणा बन गई, नकारात्मक सोच बन गई। अब महाराज जी पुस्तकें पढ़ता, जहाँ वाद्य स्वरम की बात आती पन्ना पढ़ लेता। तो जब ये बात पढ़ा कि इससे सुगम काम कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो महाराज जी की रेडियो लेकर के लगभग 58 प्रवचन मैंने वाद्य स्वरम पर सुना। तो एक प्रवचन उस समय मिला 17 जुलाई 2002 का प्रातः 5 बजे की प्रार्थना मिली, जिसमें महाराज जी ने लगभग 5 मिनट में 16 बार सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कहकर प्रणाम करो। अब 1 मिनट के लिए लगभग बाड़ी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि अरे भगवते नमः तो कोई मंत्र है नहीं शास्त्रों में, परंतु ये महापुरुषों के हृदय का उद्गार है। और जब ये सुनते हैं कि तो स्वामी महाराज जी की वाणी है, तो सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी ध्यान देके सुनो। सब लोग जोर से बोलो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः। अब
विचार करो कि जब सब रूपों में भगवान का ही दर्शन करेंगे और भगवते नमः कह के प्रणाम करेंगे, भगवते मतलब प्रभु में आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु में आपको प्रणाम करता हो, तो अब गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, और डिप्रेशन टेंशन सब खत्म हो जा। देखो एक सज्जन हरियाणा के बताए, बोले परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु कल जब से हमने सुना कि स्वरूपम भगवान ही बने हैं और भगवते नमः कह के प्रणाम करना है, तो हमारा भाव ही बदल गया। अब क्या भाव है कि कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ, गाय को चारा नहीं खिला रहा हूँ, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ, बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है। एक सज्जन उत्तर प्रदेश में कथा हुई, तो ये प्रभु संबंध अभियान तो 12 सालों से चला जा रहा है और भगवते नमः की बातें लगभग जून आएगा तो 4 साल हो जाएगी। तो उन्होंने गोपाल को पोता बना लिया था, संबंध जोड़ लिया था। फोन पर मैंने बताया नहीं क्योंकि फोन पर वो बात समझ नहीं पाएंगे। ये तो 7 दिन का शिविर है भाई, 7 दिन कथा शिविर में अटेंड कर लेंगे तो ये बात हृदय में पक्की बैठ जाएगी। तो पुराने साधक थे ही, वो सत्संग बात पकड़ लिए स्वरूपम भगवान। तो जब कार में बैठ के जाने लगे तो पेड़ दिखे भगवते नमः, लाइट दिखे भगवते नमः, माताएं दिखे भगवते नमः, पुरुष दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः। तो जब घर पर दरवाजे पर पहुंचे तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे, ये तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। तो अब कर्णपुर वाले सब दुर्लभ महात्मा बन गए। हाँ, माताएं बहने अपने वेशभूषा में और भाई लोग अपने वेशभूषा में। शर्त क्या है? जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। यही तो लोग कहेंगे कि कर्णपुर वाले पागल, पागल नहीं दुर्लभ महात्मा बन गए। ये नई खोज है, ये दुनिया में नहीं मिलेगी। ये तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज के विश्वविद्यालय मिलेगी बात, और जगत में मिलेगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, ये बात तो मिलेगी। लेकिन गुरु भी साक्षात भगवान है, चेला भी साक्षात भगवान है। ये तो महाराज जी के सत्संग बात मिलेगी भाई। बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में आए भगवान, घर से बाहर भोजन कराएंगे। देखो जयपुर में एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी मुंबई से सुन रही थी, तो उनका बीच में फोन आया, महाराज जी से एक बात पूछने का। बताओ मैया। तो माई बोली कि महाराज मेरे को तो बहुत शांति मिल गई, ये भगवते नमः कह के प्रणाम करना है, इससे मेरे बहुत शांति मिल गई। नहीं तो मैं डिप्रेशन में जी रही थी। देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। परंतु आज हमें पता लग गया स्वामी महाराज जी के द्वारा स्वरूपम भगवान ही बने हैं। कहते भी हैं श्री राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जा। परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, काम में नहीं लिया है, अब इसको काम में लो। तो माता जी ने कहा कि महाराज आपने कहा कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, तो ब्राह्मण साधु आ जाए, घर में भोजन कराओ, कुत्ते के रूप में भगवान है, उनको घर के बाहर रोटी क्यों? हम तो उनको भी घर में भोजन कराएंगे, उसी थाली में भोजन कराएंगे। तुमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना है। गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में
गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो असली पंडित है, असली ज्ञानी है। और एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। तो मैंने कहा ये सूत की रस्सी बनी है, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खंभे में 3-4 जा रहे, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले ना, बिजली की तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बर्ताव अलग अलग हो गया ना। सूत की रस्सी को छुएंगे और बिजली के तार को नहीं छुएंगे। गौशाला में जा करके गौ माता ताजी ब्याई है, बछड़ा बछड़ी, और सिर पर उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, अच्छा लगता है, लाड़ दुलार करते हैं। और सर्व कितना सुंदर चमकीला छटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे, हाथ फेर तो पता लगे। अमृत भी भगवान है, जहर भी भगवान है। अमृत पिएंगे, जहर नहीं पिएंगे। दूध पिएंगे, जहर नहीं पिएंगे। तो सब रूपों भगवान को देख करके भगवते नमः कहे तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। मंत्र एक ऐसा मिल गया। अब भजन सब लोग ध्यान देकर सुनेंगे, उसके बाद हमारे लीलाधर जी महाराज सत्संग सुनाएंगे। मंत्र एक ऐसा मिल गया, ये दुनिया की नई खोज कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। और सबको देख के क्या कहना? भगवते नमः। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए हैं उन भाग्यशालियों को पता है कि स्वामी महाराज जब मंच पर आते थे तो कभी उन्होंने ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया। आजकल थोड़ा साधन भजन माला फेल दिए तो हमारे लीलाधर जी कहते हैं किरण निकलने लग जाती है, कंप्यूटर से किरण निकलने लग जाती है, सब फर्जी है, फर्जी नकली पना। तो स्वामी महाराज जब आते सबको प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले, सबको प्रणाम करते। तो हम लोग सोचते कि महाराज जी को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोगों को प्रणाम करते हैं। तो उस समय पता नहीं लगा, अब पता लगता है कि स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के अंदर ये भाव नहीं था कि हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी हैं और नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि ये श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। तो महाराज जी सबको ऐसे प्रणाम करते थे। तो यही बात पकड़ के जाओ, पति देव दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः, बेटा दिखे भगवते नमः। और यदि पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः। ऐसे छोटे छोटे मोबाइल भी आया, मोबाइल वो स्टिकर भी आया, मोबाइल पर लगा लो। और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। कमरे में जा कह दो देवी भगवते नमः। सास गुस्सा करे तो बहू कह दे माता जी भगवते नमः। और बिन्नी गुस्सा करे तो सास याद दिला दे बिन्नी भगवते नमः। कोटपुतली में कथा हो रही थी, गोयल परिवार कथा करा रहे थे जयपुर के पास, अब तो जिला बन गया। तो लगभग 3 साल पहले की बात है। तो बूढ़ी माई उस दिन कथा सुन के गई हमारे सामने। उसी दिन 2 बहुओं को बुला के कहा बिन्नी सुन, अब कभी मेरे को गुस्सा आ जाए तो याद दिला देना भगवते नमः। और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः। तो भाई अब लड़ाई भिड़ाई सब खत्म। से करणपुर में तो सास बहू में लड़ाई नहीं होती होगी, देवरानी जेठानी में होती है क्या कभी कभी? यहाँ तो सब सत्संगी हैं, परंतु अब लड़ाई खत्म। क्यों? कि मंत्र ऐसा मिल गया। सुनाओ। दुर्लभ सुलभ हो गया मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया मंत्र एक ऐसा मिल गया। बोलो मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, सुलभ हो गया। दुर्लभ सुलभ
साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने। ओ साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने। में भगवान दिख गया, सब में भगवान मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। राग देश सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। हो राग देश सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। हो राग देश सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। नया चमत्कार हो गया, नया चमत्कार हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। सुनो सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ। रूप अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। हो रूप अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। रूप अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। सोने में सुगंध हो गया, सोने में सुगंध हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। ओ भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। ओ भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। वासुदेव सर्वम हो गया, वासुदेव सर्वम हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र ऐसा मिल गया। बोलो गुरुदेव गोपाल की जय हो।